नमस्कार। आज हम सबके साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो भारतीय संस्कृति और परंपरा के वाहक हैं। उनका व्यक्तित्व ऐसा कि हिंदी शब्दकोश में ऐसा कोई शब्द नहीं जो उनके बारे में या उनके लिए कुछ व्यक्त किया जा सके। अब उनका परिचय यूं कहिए कि उनका वस्त्र ही उनका परिचय है। हमारे साथ जूना अखाड़ा के वरिष्ठ महामंडलेश्वर, हथियाराम पीठ के पीठाधीश्वर भवानी नंदन यति जी महाराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महाराज जी, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। अंकित जी, और आपके जो टॉक द ट्रेन आपने लॉन्च किया है, नया चैनल, उसके लिए बहुत बहुत बधाई है। आपके सभी साथियों के लिए धन्यवाद। महाराज जी, चेहरे पर कोई शिकन नहीं, माथे पर जो ललाट है आपका वो एकदम चमकदार, हम युवाओं से ज़्यादा एक्टिव, ये कैसे संभव हो पाता है या इसके पीछे का राज क्या है महाराज जी? देखिए, मैं छात्र जीवन से निकलने के पश्चात संत महात्माओं के सानिध्य में, और पूर्ण रूप से कहूँ तो मैं सन्यासी हूँ, और 29 वर्षों से मैं साधना के पथ पर चल पड़ा हूँ। साधना का पथ कुछ ऐसा ही होता है जिसमें व्यक्ति बाह्य वृत्तियों से हट करके अंतर्मुखी वृत्ति से जुड़ता है, और अंतर जगत में जब साधक प्रवेश करता है तो वहाँ उसे आत्मा का दर्शन होता है। यानी स्वयं की आत्मा को समझने वाला व्यक्ति परमात्मा को समझ सकता है। ये बात अलग है कि अभी परमात्मा को समझने में बहुत समय लगेगा, मगर आत्मा की थोड़ा मोड़ा अनुभूति करने से भी गंभीरता, और जो आपने कहा चेहरे पर कोई शिकन नहीं, यानी जिस व्यक्ति ने दुनिया में आत्मा की अनुभूति की है, भय तो उसके करोड़ों कोस दूर चला जाता है। तो चूंकि आचार विचार और शिष्टाचार से युक्त जब व्यक्तित्व होता है तो वो उसे किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता, इसलिए चेहरे पर शिकन नहीं होती। और माथे की चमक का मैं ये कहूँगा कि उसके लिए साधना के जो आयाम हैं, फलाहार है, व्रत है, नियम से पूजा पाठ है, साधु संत महात्माओं का, गुरुजनों का आशीर्वाद है, तो ये चमक बनी रहती है। अन्य ग्रहण नहीं करते आप? हाँ, मैंने 29 वर्षों से अभी तक किसी भी प्रकार का, यानी तिल और तेल तक भी, हल्दी और मसाले तक भी हमारे जीवन में नहीं आते, क्योंकि मेरी गुरु परंपरा है। और मैं जो कुछ भी ग्रहण करता हूँ, यानी फलहार के रूप में, उससे मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ और अमृत की अनुभूति करता हूँ। महाराज जी, धर्म क्या है? बड़ा इससे लोगों के बीच में इस विषय को लेकर, धर्म की परिभाषाएं अनंत काल से होती रही हैं। धर्म की व्याख्या आज भी लोगों के बीच में वहापोह की स्थिति पैदा करती है, मगर जो भी हमारे ऋषि मुनि महात्माओं ने धर्म की परिभाषाएं की हैं, बड़े बड़े शास्त्रियों ने या वेद आदि उपनिषदों ने जो धर्म की व्याख्याएं की हैं, उन्होंने कहा कि धारणा धर्म इत्याहु। वे बोलते हैं कि जो धारण करने योग्य चीज़ें हैं वह धर्म है। धारण करने योग्य चीज़ें क्या हैं? मतलब एक सामान्य भाषा में कवियों ने लिखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यानी जीव जंतु कहीं अगर कराह रहा हो, वाल्मीकि जी ने क्रौंच पक्षी को तीर के निशाने से पीड़ा से कराहते उसे उठा लिया, और उसे उसके पीठ पर हाथ फेरते ही उन्होंने वाल्मीकि जैसा रामायण लिख दिया, यानी आदि कवि हो गए। कबीर भावम काव्यम कहा गया है। अंतर जगत की भावनाओं की जब उद्भव होता है, जब प्रकट होती हैं, तो उसमें से कविताएं निकलती हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि धर्म की व्याख्या जो दूसरे के हित में दिखाई देता है, मेरे हिसाब से वो सब कुछ धर्म है। और अपने मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने के लिए जो अच्छे अच्छे कर्म हैं, वह भी धर्म है। देखिए, धर्म का ही नाम कर्म भी है। गीता का पहला श्लोक बोलता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। यानी मेरे हिसाब से धर्म कर्म है और कर्म का अर्थ धर्म है। तो महाराज जी, धर्म
और पंथ में फिर क्या अंतर है? पंथ व्यक्ति से चलता है, धर्म ईश्वर से प्रकट होता है। यानी सकल सृष्टि का सृजन ईश्वर से हो रहा है। तो ईश्वरीय जो प्राकृतिक जो एक्टिविटीज हैं उसको धर्म कहते हैं। धर्म बोले तो दूसरे के आंसू पोंछना धर्म है, भूखे को भोजन देना धर्म है, धूप में चलने वाले पथ के लिए छांव उत्पन्न करना धर्म है, कुएं खोदना धर्म है, पीड़ित व्यक्ति को पीड़ा निवारण का कर्म करना, चिकित्सा की साधना जुटाना, गरीब कन्याओं की मदद करना, बुजुर्गों का हाथ पकड़ लेना, वृद्धाश्रम खोलना, राष्ट्र के लिए समर्पित होना, गौ माता की सेवा करना, जीव जंतुओं पर दया करना। यानी 10 लक्षण होते हैं धर्म के। तो जो 10 लक्षणों से युक्त बात है वही धर्म है। जैसे राम जी, हमारे यहाँ कहा गया कि धर्म की आपने व्याख्या तो बहुत कर दी है, धर्म की जरा शकल सूरत दिखाइए हमको, कभी धर्म का रूप दिखाइए। तो हमारे सदग्रंथों ने कहा कि राम एषः विग्रहवान धर्म। अगर धर्म को मूर्ति रूप में देखना है तो भगवान श्री राम को देख लो। भगवान श्री राम को क्या देख लो, राम जी के जन्म से लेके भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, वहां से ही हित शुरू हो गया है। और सरजू में विसर्जन के बीच में उस महापुरुष की जिंदगी का एक एक पल धर्म ही है। पढ़ लीजिए, देख लीजिए, वही धर्म। इसलिए तो राम के चरित्र को जीवन में चरित्र में उतारना ही मतलब सच्ची साधना है और धर्म का पालन है। महाराज जी, धर्म स्थलों का झगड़ा भी यहाँ खूब है। चर्चा केवल 3 की होती है, अयोध्या, काशी, मथुरा। लेकिन अन्य जो धर्म स्थल हैं उसको क्या हिंदू समाज छोड़ देगा? देखिए, हिंदू समाज व्यापक है और मैं अपने व्यक्तिगत रूप से अपनी बात को कह सकता हूँ। मेरे हिसाब से अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। हमारे सनातन धर्म का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना रहा है और मेरा श्लोक बोला है कि 7 पुरियां मोक्ष देने वाली है। जब अयोध्या मेरे पास नहीं होगी तो मेरी मुक्ति बाधित होगी। भारत कोई एक शहर में नहीं रहता, भारत कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक है। इतने विशाल भारत के लोगों के मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने के लिए तत्कालीन मतलब राजा महाराजाओं ने, ऋषि मुनि महात्माओं ने 7 जगहों पर इस स्थानों को बांटा है, जहाँ से रहकर साधना करके, दर्शन करके, स्नान करके व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो अयोध्या है, मथुरा है, माया है, काशी है, कांची है, अवंतिका है, द्वारावती है, यानी द्वारिका देखिए कहाँ है, पुरी कहाँ है। ये भारत के विभिन्न स्थानों पर इसलिए है कि भारत का संपूर्ण जनमानस उन पुरियों से जुड़ेगा, वहाँ होने वाले सुकृत और ज्ञान को अर्जित करेगा और मोक्ष प्राप्त करेगा। राष्ट्र भारत का गौरव ज्ञान ही रहा है। भारत का स्वाभिमान विश्व गुरु में रहा है। विश्व गुरु होने का मतलब पूरी दुनिया को ज्ञान बांटता रहा है। तो उस ज्ञान को अर्जित करने का साधन, क्योंकि श्रुतियाँ कहती हैं ऋते ज्ञाना न मुक्ति ही, यानी बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो जब ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होगा तो ज्ञान कहाँ प्राप्त होगा? काशी में होगा, अवंतिका में होगा, अयोध्या में होगा, मथुरा माया में होगा। तो हमारी ज्ञान अर्जन करने की जो धरती है, जो धाम है हमारा, जो पुरी हमारी, वो उसको मुक्ति नहीं होगी तो मानव को कहाँ से मुक्ति होगी? मगर जहाँ तक आपका प्रश्न है कि और छूटे रह जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ा मुझे व्यक्तिगत रूप से ठेस है कि सन 1947 में या 54 में मतलब भारत का बंटवारा हुआ देश आज़ाद के पश्चात, वो कितनी पीड़ा है। जिन्हें राष्ट्र भक्ति जिनके हृदय में रहती है वो महसूस करते हैं कि अंदर से कराहते हैं वो लोग, पीड़ा है उनको, उन लोगों को अंदर से। तो भगवान करे ऐसा दिन फिर ना आए कि भारत बटे। मगर क्या लाहौर विश्वविद्यालय से ज्ञान, भारत ज्ञान अर्जित नहीं करता था? तब भारत का ही तो अंग था। मतलब मान के चलिए कि भारत का वो अंग टूट गया, हमारी तरफ से छूट गया। तो आज हमको हमारी सारी पुरियां चाहिए। और जब देश बट ही गया, जब ये हो गया
देश का बंटने का कारण क्या है? पूरी दुनिया जानती है कि वो सिर्फ धर्म मजहब है। धर्म मजहब नहीं होता तो पाकिस्तान अलग क्यों होता? आज भी यहाँ मुसलमान रह रहे हैं तो कोई उन्हें भूखे थोड़ी रख रहा है। तो देश बंटवारे की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि अखंड भारत की जरूरत थी। आज वैमनस्यता उत्पन्न होने में कारण भी बंटवारा है। मैं इस चर्चा को इसलिए कर रहा हूं कि हमें इस चीज की चिंता है कि लोगों की फिर नजर भारत को तोड़ने में है। तो हम भारत के हर धर्म स्थल को सुरक्षित करना चाहते हैं। और मेरे से व्यक्तिगत पूछिए तो जब हिंदू और मुस्लिम के धर्म मजहब के आधार पर बंटवारा हो ही चुका है और इसका नाम हिंदुस्तान उसका पाकिस्तान पड़ गया है, तो फिर यहाँ हिंदुओं की बात कहने पर आप सेकुलरिज्म की बात क्यों करते हैं? फिर आप रखिए, आप अपना संविधान सार्वभौमिक बना के रखिए, मगर मेरा ये कहना है जब जो बंटवारा हुआ था वो धर्म मजहब के आधार पर हुआ, तो फिर यहाँ हिंदू धर्म क्यों नहीं? और फिर हिंदू धर्म के देवता और मंदिरों की रक्षा क्यों नहीं? फिर इसमें सेक्युलरिटी क्यों बीच में आती है? महाराज जी, आपने बंटवारे की चर्चा की, आपने कहा सातों पूरियां हमें चाहिए। तो हिंदू समाज के अगुआ, संत समाज के लोग आखिर मुसलमानों को समझा क्यों नहीं पा रहे हैं? समझा देते, विवाद खत्म हो जाता, सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाना पड़ता और हमें अपने सारे धर्म स्थल प्राप्त हो जाते। देखिए, एक पिता से दो भाई होते हैं और पिता की यानी पैतृक प्रॉपर्टी पर विवाद सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं और कभी कभी तो मर्डर और हत्याएं भी हो जाती हैं। ये जो जोरू और ज़मीन का जो माहौल है ना, ये मुसलमान भी उसी जोरू ज़मीन यानी अधिकृत जो भूगत भाग उनके पास हैं, क्या वो उन्हें छोड़ देगा? कौन समझाएगा? और क्या अब आज के जो मुस्लिम जो हिंदुस्तान में स्थायित्व पा चुके हैं, क्या उनको आप मतलब वोटर लिस्ट से बाहर कर देंगे? नहीं कर सकते ना। तो कौन समझाएगा? कहीं कानून आड़े आता है, कहीं धर्म मजहब, कहीं कट्टरपंथी। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। कुंभ के कुछ दिन पहले आदरणीय संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजना आप सब बंद कर दें। कितना विवाद खड़ा हो गया। संत महात्माओं ने इस बात को तूल दे दिया और मेरे से पत्रकारों ने पूछा तो मैंने कहा कि मोहन भागवत कोई सामान्य व्यक्ति थोड़ी है। 3-4 घंटे तो व्यक्ति बैठ करके ईश्वर की साधना करता है, कंसंट्रेशन का अभ्यास यानी एकाग्रता करता है। मैंने स्वयं में देखा क्योंकि मेरे पास प्रवास कर चुके हैं। ऐसा विचारक और बुद्धिजीवी और राष्ट्र के लिए समर्पित व्यक्तित्व पर उंगली उठाना जिस देश में लोग नहीं छोड़ते, वो क्या समाधान करेंगे? वो मुसलमानों को क्या समझाएंगे? महाराज जी, उस विषय पर हम लोग अभी संघ पर कोई बात जाएंगे। एक आपने अभी चर्चा की 250 गांव, लाखों श्रद्धालु भक्त यहाँ से जुड़े हुए हैं इस हथियाराम पीठ से। महाराज जी, समाज में एक बड़ी समस्या है जो कैंसर का रूप ले रही है। परिवार टूट रहे हैं, 2-3 बीघे की जमीन छोड़कर लोग 2 BHK 1 BHK फ्लैटों में रहना पसंद कर रहे हैं। ये कहाँ कमी रह गई हमारे समाज में? कमी मेरे दृष्टिकोण से सुविधाओं की है। सरकारों को गांव-गांव तक किया भी सरकार ने, बिजली पहुंचाने का काम किया है। पानी सरकार ने हर गांव में दिया है। सड़कें देने का संकल्प है, मगर अगर सही मायने में निरीक्षण किया जाए तो आज भी कहीं कुछ अभाव दिखाई दे रहे हैं। यानी तार तो बिजली के पहुंच गए, पर ये आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं, कल से 20 घंटे से लाइट नहीं है। आप जनरेटर की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। तो लखनऊ व्यक्ति बसेगा तो वहाँ 24 घंटे लाइट, पानी, सड़क, बिजली, चिकित्सा व्यवस्था मिलती है, इसलिए व्यक्ति वहाँ भागता है। अगर गांव में ही सुविधाएं मिल जाए तो कोई क्यों भागेगा? महाराज जी, एक कार्यक्रम शारदीय नवरात्र के समय यहाँ हुआ था। गाजीपुर के जिला जज जी आपके यहाँ कार्यक्रम में आए थे और मंच से उन्होंने एक चिंता व्यक्त की। 7000 केस हैं, 17-18 साल की लड़कियों का भाग जाना, लड़कों का हत्या, लूट जैसे जघन्य अपराधों में शामिल होना। जो परिवार कहीं ना कहीं संस्कारों को अपने बच्चों में नहीं डाल पा रहे हैं, इसमें हथियाराम पीठ की कोई योजना है? महाराज जी की कोई योजना है?
हम 900 वर्षों से सिद्धपीठ हथियारा मठ जन जन के बीच पहुंचता है। जहां तक मेरी पहुंच है वहां तक मैं गांव गांव जा कर के सत्संग के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, भारतीय सनातन परंपराओं के प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों में वो ज्ञान बांटता हूँ, जिसमें एक कहावत है कि मतलब कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। मैं प्रयास करता हूँ कि हर गांव में चरित्रवान लोग पैदा हों और राष्ट्र भारत का हर व्यक्ति चरित्रवान बने, क्योंकि चरित्र ही देश को महान बनाता है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। और कहीं न कहीं ये माता पिता के मतलब ठीक से उन्हें दिशा निर्देशित न कर पाने के कारण भी ऐसा होता है। और मेरा ये मानना है कि एक उम्र का भी तकाजा है, भावनाओं में बह करके ये सब कुछ हो जाता है। इसमें बेटा बेटी को भी बहुत दोष देना उचित नहीं है। साइकोलॉजी को भी समझना होगा और देश काल परिस्थिति को समझना होगा, मानवीय स्वभाव को भी समझना होगा और इनको सामाजिक सरोकारों को सरकार से जोड़ करके कानून तो बनते जा रहे हैं। पहले 18 वर्ष की बेटी की शादी तय थी, फिर 21 वर्ष की हो गई। हो सकता है आने वाले वर्षों में वो 25 साल की हो जाए। मुझे तो कोई ऐतराज़ नहीं, मैं तो बाबा जी हूँ। आपने सवाल किया इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, शादी और विवाह प्रकृति पर आधारित होते हैं। यानी शादी का ठीक समय कब होना चाहिए वो यानी वैज्ञानिकों को या सुबुद्ध वर्ग को तय करना चाहिए। केवल 21 वर्ष का तो 18 में लड़की भाग गई, क्यों भागी, किस लिए भागी, उसके मनोभाव, मनोदशा, उनकी सारी चीज़ों को आपने दरकिनार कर दिया। और जब भाग गई तब कोर्ट में केस, हजारों में केस हो गए। सामाजिक संस्थाओं में भी बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, मगर फिर भी 7,000 केस, कितना जज साहब ने बताया, 7,000 केस हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो इस पर सरकार को चिंता करनी चाहिए और केवल कानून नहीं बनाना चाहिए। इस पर हमारे यहाँ प्राचीन भारत में 13 वर्ष में शादी हो जाती थी। आज का समाज कहता है कि यह गलत है। शादी तो 13 वर्ष में होती थी, पर गौना तो 15-16 वर्ष में होता था। तो क्यों होता था, उसको आप सब कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। नए शोध ग्रंथ, नए किताबें लिखने का मतलब ये नहीं कि आप मौलिकता को त्याग दें। भारतीय धर्म को मौलिक आधार बना करके फिर नए कानून बनने चाहिए। क्यों की जाती थी 9 वर्ष में, 13 वर्ष में शादी, क्यों होते थे 15-16 वर्ष में गौने? आज शिक्षा को लेकर के, बेटियों की उन्नति को लेकर के, बेटियों की आज़ादी को लेकर के कानून बना दिए गए, बहुत अच्छी बात है। पर फिर उन बेटियों से पूछे कि बेटा आप पढ़ते लिखते क्यों नहीं, भाग क्यों गए? जब ये सवाल है तो इस पर बैठ करके सामाजिक संस्थाओं को विचार करना चाहिए। और आज़ादी बंधन की नहीं होती। 21 वर्ष में कोई बेटी भागी हो तो जेल चली जाएगी, फिर तो 21 के पहले जाएगी तो बेटी की आज़ादी कहाँ दिखाई दे रही है? हम भी चाहते हैं कि हर बेटी आज़ाद भारत है तो आज़ाद रहना ही चाहिए, मगर फिर भागने दौड़ने पर फिर तमाम किस्म की विपत्तियाँ क्यों? महाराज जी, हम धर्म की बात अंकित जी ने शुरू की। हमारे धर्म में एक कहावत है, मुंडे मुंडे मति भिन्ना। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने 4 ब्राह्मणों को नीच ब्राह्मण कहा। इसमें आपका क्या मत है? देखिए, रामभद्राचार्य जी के विचार वही स्वयं समझ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी को गाली दे रहा है तो हो सकता है गाली देने वाला व्यक्ति बाय नेचर वैसा हो, सब गाली नहीं देते हैं। और रामभद्राचार्य जी मतलब स्वयं को अगर ब्राह्मण मानते हैं तो ये उनकी अपनी खुद की मान्यता है, मगर वो ब्राह्मण नहीं, मैं तो इतना विरोध करता हूँ इस बात का कि उन्होंने क्या कहा, 4 ब्राह्मणों को नीच ब्राह्मण कहा। नीच होता क्या है पहले उसकी व्याख्या होनी चाहिए, जी महाराज। है ना? हर चमार, हर हरिजन देश में जो कहाने वाला है उसकी हाइट भी तो हम ही लोगों जैसी होती है, नीच कहाँ से हो गया?
यह बौना ही पैदा होता तो हम मान लेते नेचर ने ऐसा किया है। देश में से ये अंधविश्वास मिटाया नहीं जाएगा तो भारत आज भी गुलाम है। भारत का हर व्यक्ति और हर जिसे आप नीच समझते हैं वो गुलाम है। हमारे भारत के विकास में यह भी एक बाधा है। मेरे भारत का वही व्यक्ति जिसे आप अंत्यज कहते हैं, नीच कह रहे हैं, चमार कह करके उपेक्षित कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि अगर किसी में दम है तो अंबेडकर जी का फोटो तोड़ के दिखा दो, अंबेडकर जी का फोटो भारत के संसद से निकाल के दिखा दो, तो वो तो हरिजन ही थे। जब एक हरिजन को इतना सम्मान है तो फिर दूसरे उपेक्षित क्यों हैं? मेरा कहना यह है कि भारत में समरसता और जो सामंजस्य है ये बनाना पड़ेगा और इन जगत गुरुओं की व्याख्या को ज्ञान का भंडार नहीं मानना पड़ेगा। ये तो इनकी व्यक्तिगत विचार, इसे पूर्वाग्रह भी कहते हैं, दिमाग की खराबी भी कहते हैं इसे। मेरा मतलब ये है कि आप ब्राह्मणों की लड़ाई क्या है मैं नहीं जानता, ब्राह्मण ऊंच नीच क्या होते हैं हर व्यक्ति समझता है, मगर आप ऐसा कह दे रहे हैं। जब एक ब्राह्मण को इतना बुरा लग सकता है नीच कहने पे, तो नीच को नीच कहेंगे तो उसको वो सीधे सीधे कहिए बुद्ध धर्म ही ना स्वीकार करेगा, कहाँ जाएगा? जिस धर्म में इतनी उपेक्षा हो रही है मानव की, ये इस पर सख्त कानून सरकार को पहले बनाना चाहिए। और मेरा बस चले तो मैं बेटी रोटी का संबंध बना दूं और सब खत्म कर दूं, भारत को एक कर दूं। विसंगति विवाह के आप पक्षधर हैं? विसंगतियां जो जाति से भिन्न होकर के शादी विवाह लोग करते हैं या आप जानते हैं कि जो आज पंडित जी हैं वो कल मुसलमान नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया से, अफ्रीका से आई हुई, मिस्र देशों से आई हुई ये सारी विरासतें हैं। इसका हिस्ट्री पढ़िए कि कौन राजपूत कहाँ से आए। और ये हम देखिए भगवान कृष्ण ने 5119 साल पहले मतलब इस पर व्याख्या की है कि ब्राह्मण क्या है, शूद्र क्या है। वेदों ने लाखों सालों पहले ब्राह्मणस्य मुखम आसीत बाहु राजन्य कृतहुरु, यही बड़े बड़े धर्माचार्य इसकी व्याख्या करते हैं। फिर नीच क्यों मानते हैं? नीच तो उसे कहते हैं जिसके कर्म खराब हो। रावण को हम लोग नीच मानते हैं, वो तो पंडित जी थे। कोई कह सकता है कि रावण आदर्शवान पुरुष थे? हर व्यक्ति कहता है रावण ही नीच है। तो अगर रावण जैसी करतूत ब्राह्मण में है तो वो नीच ही है। और किसी अंबेडकर जैसे व्यक्ति के राष्ट्र प्रेम इतना ऊंचा है तो मेरे हिसाब से वो तो धर्माचार्यों से भी ऊपर है। कर्म के आधार पर भगवान ने कहा है ऊंच नीच। भगवान ने जन्म के आधार पर कहीं नहीं कहा है, कर्म के आधार पर। अगर ब्राह्मण नीच कर्म करता है तो वो नीच है, अगर हरिजन अच्छे कर्म करता है, राष्ट्र प्रेम करता है, राम से प्रेम करता है, तो वो ब्राह्मणों से ऊपर ऊंच में है। महाराज जी, ये जो आरक्षण व्यवस्था है देश में, इसको भी आप कर्म के हिसाब से आर्थिक आधार पर ठीक मानते हैं या जिस प्रकार चली आ रही है उसी को ठीक मान रहे हैं? देखिए, जब देश आज़ाद हुआ था तब एक ऐसा पिछड़ा तबका था, पिछड़ा बोले तो जिसे कभी विकास का चेहरा नहीं दिखा था। विकास की लौ देश आज़ादी की बात से थोड़ा दिखी। आज भी वनवासी हैं, वनों में रहते हैं, विवाद है, तमाम किस्म के लोग हैं। मैं तो कहता हूँ जितना भी नक्सलवाद है ये सब है, ये क्या है? अभावग्रस्त लोगों की ये कुंठा है। नहीं तो फिर नक्सल भी देश में क्यों होता? अगर उनके पास भी फ्लैट होता, जमीन होती, क्यों होता हो? यही जो देश में आज भी समरसता नहीं दिखाई दे रही है, समान रूप से विकास का भाव नहीं दिखाई दे रहा है। संघ करता क्या है? आरएसएस यही तो कर रहा है, जंगल में जाकर के वनवासियों को अपने गले लगा रहे हैं। ये सवाल आप बाद में करेंगे, मैं पहले उत्तर में थोड़ा संघ प्रेमी हूँ। संघ के विचारों से मैं बचपन से ही प्रभावित रहता हूँ। दो प्रश्न मैं उत्तर मुझे देने ही दीजिए। मेरा मतलब यह है, देश में जब तक हर व्यक्ति विकास के मैदान में खड़ा नहीं होगा तब तक ये पैदा होता रहेगा। भारत के हर कोने तक, हर गांव तक, हर वन तक, जंगल तक विकास चाहिए। जब उसे पर्याप्त मात्रा में सुविधा मिल जाएंगी तो ये सारे बेविचार नष्ट हो जाएंगे। महाराज जी, दो प्रश्न और हैं, इसके बाद हम लोग संघ की तरफ बढ़ेंगे।
एक प्रश्न तो ये है कि रामभद्राचार्य जी ने 4 संशोधन हनुमान चालीसा में और 4200 गलतियां रामचरितमानस में दिखाई हैं। अब रामभद्राचार्य जी के हनुमान चालीसा को और रामचरितमानस को हिंदू समाज माने या गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा है उसको माने, उनका मानना है कि बीच के कालखंडों में ये संशोधन किए गए हैं। देखिए, मैं किसी धर्माचार्य का विरोध नहीं कर सकता और वो जगत गुरु हैं। ये सच है कि बहुत अच्छे कथाकार हैं, वक्ता हैं। नेत्रांध होने के बाद भी उन्होंने इतना ज्ञान अर्जित किया, सराहनीय है। मगर एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, अगर वो रामचरितमानस के शब्दों को हेर फेर करने की बात करते हैं, हनुमान चालीसा के शब्दों को बदलने की बात कह रहे हैं, तो फिर स्वामी प्रसाद मौर्य क्या गलत कह रहे हैं? वो भी तो यही कह रहे हैं कि यहाँ से ढोल गंवार शूद्र पुरुष नारी को हटा दो, नई चीज रख दो। अंतर क्या है? स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना क्या है? ढोल को, गंवार को, शूद्र को, पशु को, नारी को हटा दो रामायण में से और इसमें कोई बढ़िया वाला शब्द भर दो। क्या बुरा कहा उन्होंने? हम लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य का घनघोर विरोध किया, तो फिर हम रामभद्राचार्य जी का भी विरोध करेंगे। देखिए, जो प्रेस मिस्टेक होता है उसको आप सुधार सकते हैं कि गलत छप गया, गलत लिख गया, पर यदि प्रेस मिस्टेक नहीं है वो, तो किसी को भारत में अधिकार नहीं है गोस्वामी जी की भाषा और भाव और शब्दों को बदलने का। हम उसी में खुश हैं, हमें नहीं चाहिए नए शब्द, हम उसी शब्द में खुश हैं जो गोस्वामी जी लिख गए। हम पुनः मठ की तरफ महाराज जी आते हैं। इस मठ की बड़ी भूमिका रही है स्वतंत्रता के आंदोलन में। किस तरह की भूमिका रही है, जरा अगर आप विस्तार पूर्वक बताते हैं। मैंने गुरुजनों से सुना है, जब देश आज़ादी का समय था, आज़ादी के रण बांकुरे अंग्रेज़ों से बचने के लिए इतस्ततः भागते थे, उस वक्त हमारे जो गुरुजन थे पहले, वो हजारों हजार स्वयं सेवकों यानी राष्ट्र भक्तों को अपने मठ में आश्रय दिया करते थे। बजड़े की रोटी और मट्ठा पिला पिला कर उन लोगों में आशीर्वाद करते थे, जो देश के लिए इस तरीके से मतलब निकल पड़े थे घरों को छोड़ करके। उनके माई बाप बन करके गुरुजनों ने उनको आश्रय दिया, उनका संरक्षण किया और आज़ादी के सपने के लिए काम किया है। उसके पश्चात गोहत्या आंदोलन में, देश आज़ादी के पश्चात गोहत्या आंदोलन में स्वामी करपात्री जी महाराज ने देश में व्यापक आंदोलन चलाया था, जिसमें स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने बहुत ही महात्माओं के ऊपर जुल्म किया था। करपात्री जी जैसे धर्म सम्राट, जिनको भारत का हर संत महात्मा जिनके नाम पर समर्थित हो जाता है, ऐसे स्वामी करपात्री जी महाराज को तिहाड़ जेल में बंद कर दिया था। उन्हीं के समर्थन में मेरे दादा गुरुजी बाबा विश्वनाथ तीर्थ जी महाराज भी 6 महीने तिहाड़ जेल में बंद रहे, और अपने गुरुजी के ही समर्थन में मेरे गुरुजी भी वहाँ पर लगभग 15 दिन 1 महीना तिहाड़ जेल में बंद रहे। तो हम लोग भारत के लिए, गौ के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, तीर्थों के लिए हमारे गुरु तिहाड़ जेलों में जा चुके हैं। जो लोग इन बातों को नहीं जानते हैं, कुछ न कुछ तो देश में रिकॉर्ड पड़े होंगे, उसे देखना चाहिए। हम लोग बहुत ज़्यादा मीडिया में नहीं होते। हाँ, ये सत्य है कि हर मीडिया कर्मी मुझे प्यार से देखता है, क्योंकि मैं उनके बाल बच्चों के लिए, उनके लिए सदैव भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये कितनी मेहनत करते हैं, बिना किसी भत्ते के, बिना किसी प्रॉफिट के दिन भर दौड़ते हैं और न्यूज़ कलेक्ट करके दुनिया को समाचार उपलब्ध कराते हैं। तो मैं मीडिया में रहने के लिए नहीं हूँ, मैं मीडिया के लोगों के लिए प्रार्थना के लिए बना हूँ। तो मैं ये कहना चाहता था कि धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए मेरे गुरुओं ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, और तिहाड़ जेल में मेरे 2 गुरुजी लोग रहे हैं। तो अगर कभी इतनी बड़ी विपन्नता उत्पन्न हो सकेगी, तो मैं भी तिहाड़ जेल जाने के लिए कभी भयग्रस्त नहीं होता। महाराज जी, आपका संघ से जुड़ाव कब हुआ? मैं सन 1984-85 में मैं हरिद्वार एक संस्कृत कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ था।
वहाँ के प्रधानाचार्य जी आचार्य बुद्धि वल्लभ शर्मा जी हम लोगों के बड़े ही आदर्शवान गुरु रहे हैं। वहीं पर संघ के वर्ग चला करते थे, क्योंकि हमारे आचार्य जी संघ के प्रेमी, राष्ट्र समर्पित भक्त रहे हैं। उन्हीं का दिया हुआ संस्कार है हम लोगों को कि बेटा अपने राष्ट्र के लिए और अपने राष्ट्रवासी के लिए अपने जीवन और अपने भोजन को भी त्याग देना चाहिए। वहीं से संस्कार मिला। संघ के वर्ग लगते थे, वहाँ पर प्रशिक्षण शिविर लगते थे, उनमें आचार्य जी के निर्देशानुसार हम बच्चे उसमें भाग लेते थे। वहीं सारे संघ की जो एक्टिविटीज़ हैं, यानी संघ के जो शिक्षण हैं, शिक्षाएं उसे ग्रहण करते थे। नियुद्ध वगैरह जो भी वहाँ होता था, राष्ट्र प्रेम के गीत गाते थे, रंग दे बसंती चोला, वो आंखों में आंसू भर करके भी हम लोग गाए हैं। जब गुरुजनों ने हम लोगों को जगाया है तो हम जग गए हैं। बाला साहब देवरस कभी प्रमुख हुआ करते थे। उनके कार्यकाल में बड़े बड़े वर्गों में मैंने भी भाग लिए हैं। हरिद्वार में बस वहाँ से बसें जब मेरठ भैंसासुर मैदान की तरफ जाती थी तो मैं भी उसमें गया हूँ। कुल मिलाकर के मेरा संघ के प्रति लगाव में कारण गुरुजन रहे हैं, संघ के प्रचारक रहे हैं, और अब तो दिल सिर्फ संघ से ही बना है। बशर्ते जो लोग ये मानते हैं कि संघ के लोग यानी केवल हिंदू प्रेमी होते हैं, ये लोगों की गलतफहमियां हैं। हिंदू इतर जातियां भी मुझे जानती हैं और वो ये बात मानते हैं कि अगर कोई संत वेश में सभी जाति बिरादरी और सभी मजहबों से प्रेम करे, यानी मानव मात्र से प्रेम कोई रखता है तो भगवान नंदन जी रखते हैं। कोई भी बिरादरी, कोई भी जाति ऐसा कभी नहीं कह सकती कि मैं किसी से द्रोह करता हूँ। महाराज जी, सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी इस मठ पर, हथियाराम मठ पर 2 से 3 बार आए, बुढ़िया माई का दर्शन किया, आपके साथ घंटों बैठे। किस तरह की चर्चा हुई? भागवत जी की मेरी 4-5 मुलाकातें हैं, 5-6 मुलाकातें हैं। उज्जैन में मुलाकात है, काशी में मुलाकात है, और 3 बार वो इस मठ पर लगातार आ चुके हैं। मैं संघ के सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति कोई ऐसे नहीं पहुंच जाता। जिस संघ से मैं इतना प्रेम करता हूं, उस संगठन का जो मुखिया होगा वो कुछ खूबियों को लेकर के वहां पहुंचा होगा। उसने जमीन पर संघर्ष किया होगा, उस व्यक्ति ने प्रचारक की भूमिका निभाई होगी, जन जन को जोड़ने के लिए, सबके मन तक पहुंचने की, अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया होगा। तो मोहन भागवत मतलब कहना चाहिए कि वो एक संस्कारों की पुड़िया है, वो प्रेम का आदर्श पुरुष है, वो राष्ट्र के लिए समर्पित व्यक्तित्व है और संघ का वफादार सिपाही है, और संघ के लोगों को आज भी उसी तरीके से जोड़े रहने में उन्हीं की भूमिका है। लगभग 1 करोड़ स्वयंसेवकों की दृष्टि उनकी तरफ होती है, और आज तो भारत का मुसलमान भी उनसे प्रेम करने लगा है। जब लोग जानने लगेंगे कि भागवत का भाव कैसा है, तो फिर दुनिया उनसे प्रेम करने लगी है। जो लोग उनके विपरीत बात करते हैं, मैं उनके चरित्र पर, उनके विरोध पर अध्ययन करता हूँ, तब मुझे समझ में आता है कि इस व्यक्ति में कहीं ना कहीं से राष्ट्र प्रेम नहीं है। यानी बिना विचार के उंगली उठाना, बिना विचार के संघ पर कुछ कहना, उन्हें सुन लेना चाहिए संघ को ये कहता क्या है। तो मोहन भागवत जी से मैं बहुत प्रेम करता हूँ। आप लोग बैठते हैं तो चर्चा किस तरह की और होती है? मुझे उम्मीद है कि वो भी मुझसे प्रेम करते होंगे। चर्चा में जो रामचरितमानस का पंडित होता है वो रामायण की बात करता है, जो देश आज़ादी का फ्रीडम फाइटर होता है वो आज़ादी की लड़ाई की बात करता है, जो किसान होता है वो किसानी की बात करता है, जो राष्ट्र प्रेमी है, संघ और संगठन का मुखिया है, वो राष्ट्र की बात करेगा और राम की बात करेगा और भारत के डेवलपमेंट की बात करेगा। भारत के लोग सुखी कैसे हो जाए। मैंने उनसे सवाल किया था कि राष्ट्र भारत का जन जन सुखी कैसा होगा। उन्होंने कहा कि हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भयो गयो सब शोका, अल्प मृत्यु नहीं कबहु न पीरा, सब सुंदर सब निरुष शरीरा। दुनिया में ऐसे माता पिता का नाम बताए जो अपने बच्चे को
चाहे कि छोटी उम्र में ही मर जाए। मुझे लगता है पशु और पक्षी भी अपने बच्चों को नहीं खोने देना चाहते। राम राज्य की विशेषता थी कि जब राजा राम थे तब अल्प मृत्यु नहीं, कबहू न पीड़ा। किसी को पीड़ा नहीं थी और किसी का बच्चा अल्पायु में नहीं मरता था, यानी उससे अल्पायु होती ही नहीं थी। तो भागवत जी के विचार ऐसे ही हैं कि देश में न कोई पीड़ा हो, न कोई शोक हो, न कोई भूखा रहे, न देश में कहीं कोई किसी से पीड़ित हो। यानी अगर भारत आज़ाद हो गया है तो भारत का हर व्यक्ति राम का पुजारी बन करके, और मेरा राम का पुजारी का मतलब ये नहीं कि आप राम अपना धर्म छोड़ के राम के पुजारी, राम राज्य के सपने भारत के हर व्यक्ति को देखना चाहिए, क्योंकि उसमें संपूर्ण भारत का नहीं विश्व का कल्याण है। तो आप ये कह रहे हैं बिना भगवा के संत सरसंघचालक? संत की परिभाषा कपड़े से नहीं होती है। अगर हम किसी डकैत को कपड़ा पहना दें, आप उसे संत कहेंगे? संत स्वभाव से होते हैं, विचार से होते हैं, अध्ययन से होते हैं, चिंतन से होते हैं। मोहन भागवत जी संत नहीं परम संत हैं। मोहन भागवत जी को अगर मेरा बस चल सके तो मैं राष्ट्र संत की उपाधि दे डालूं। मैं केवल मोहन भागवत जी की ही बात नहीं कर रहा हूं, मैं संघ के पूर्व जो संचालक हुए हैं और संघ प्रमुख हुए हैं, उनके त्याग और उनके बलिदान को देख करके मैं उन्हें परम संत मानता हूँ। और भागवत जी तो हम लोगों की भाषा में परम पूजनीय के रूप में जाने जाते हैं। मैं संघ के प्रत्येक प्रचारक को बिना सोचे समझे संत मानता हूँ, क्योंकि विचार, कर्म और चिंतन से संत होता है, कपड़े से नहीं होता। धर्म की दृष्टि से महाराज जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की क्या भूमिका देखते हैं? धर्म के दृष्टिकोण से जी, धर्म के दृष्टिकोण से संघ क्या करता है? संघ अपने रास्ते को मजबूत करता है, वो दूसरे की दीवार गिराने का काम नहीं करता। संघ ने कभी मुसलमानों की मस्जिद को नहीं गिराया है। अगर कोई ये बात सिद्ध कर दे तो मैं संघ छोड़ दूंगा। लोग उदाहरण ये दे सकते हैं कि वहां पर जो ढांचा था वो गिराया था। मेरा आज भी ये बात मानना और पूरा देश मानता है और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। जैसे विश्वनाथ मंदिर का देख लीजिए, नीचे नंदी जी रखे हुए हैं और विश्वनाथ मंदिर की दीवारें हैं, उस पर कोई मस्जिद के ऊपर छत बना दे तो क्या वो मस्जिद हो जाएगी? हम बहुत दिनों से अपने टूटे फूटे राम जी के, जो हजारों साल पुराना राम जी का जो भवन था, जिसकी नीचे दीवारें थी, जिसमें मूर्तियां मिली, वो तो हम हर कोई व्यक्ति पुराना घर अपना हटाकर नया बनाता है। हम वही बनाना चाह रहे थे। मतलब लोग कहते हैं ये संघ ने किया, विश्व हिंदू परिषद ने किया, कट्टरपंथियों ने किया। हमने अपना पुराना घर उजाड़ करके, पुराना घर हटा करके नया घर बना दिया। मैं ये कहूँगा कि संघ कभी भी किसी के धर्म को ठेस नहीं पहुँचाता, अपितु उसे मदद करता है, उसका भी अच्छा करता है, पर वो अपने राम का पुजारी होता है और राष्ट्र का पुजारी होता है। जिस व्यक्ति, जाति और धर्म के लोगों की राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना होती है, वो सब संघ में होता है। संगठन में मेरा मानना है कम से कम, आज कुछ भी नहीं होंगे तो कम से कम 5 लाख मुसलमान भी संघ में काम करते हैं। अगर संघ इतना विरोध करता दूसरे धर्मों का, तो 5 लाख मुसलमान संघ में कैसे आ गए? इसका अन्वेषण करिए कि कितने मुसलमान संघ और संगठन में काम, आरएसएस में, मतलब स्वयं सेवक है। उन मुसलमानों को तो मुसलमान भी नहीं मानते। कौन? जो उन्हीं के धर्म के लोग, जो मौलाना हैं, मुफ्ती हैं, उनका कहना है कि भाई संघ से जुड़ाव है तो आप मुसलमान नहीं हैं। यानी संघ कोई धर्म नहीं है कि संघ में चले गए तो दूसरा धर्म स्वीकार कर लिया। मिलिट्री में, फौज में अगर कोई भर्ती हो गया तो उसे वो मुसलमान नहीं मानेंगे। पाकिस्तान के विरुद्ध अगर भारत में मुस्लिम सैनिक, अभी कोई बेटी मतलब न्यूज में छाई रही जो नेतृत्व कर रही थी अभी सिंदूर ऑपरेशन का, तो क्या वो मुसलमान नहीं रह गई? अपने राष्ट्र के लिए बलिदान कर देने से मुसलमान का सम्मान घटता नहीं, बढ़ता है।
और संघ में आने से मुसलमान की इज्जत बढ़ती घटती नहीं है, क्योंकि राष्ट्र प्रेम है इसका धर्म। तो अपने राष्ट्र के लिए आ जाने के बाद से जो राष्ट्रद्रोही मुसलमान होगा उसे मुसलमान नहीं मानेगा, मत माने। महाराज जी, आरएसएस के 100 साल में संतों की दृष्टि में मुख्य उपलब्धि क्या रही है संघ की? मैं जो कहूँगा कि आज जो कुछ हिंदू संगठित हैं, जो कुछ देश में धर्म जिंदा है, जो राम नाम संकीर्तन देश में आज भी चल रहा है, वो सब कुछ संघ का दिया हुआ है। यानी भौगोलिक स्थिति भी जो कुछ बनी हुई वो संघ की देन है। संघ की शाखाएं, प्रशाखाएं, वर्ग जो भी गांव-गांव तक चलते हैं, उस सब का दृष्टिकोण भारत का विकास है। भारतीयों को संगठित करना है और राष्ट्र का क्षरण न हो, नुकसान न हो, भारत माँ की को कोई कष्ट न हो, भारत माँ के आंचल पर कहीं कलंक न लग जाए, उसके लिए सब कुछ तो ये संघ का किया हुआ है। आज सत्ताएं, सरकारें जो भी काम कर रही हैं वो कहीं न कहीं संघ के चरणों का आशीर्वाद से ही है। मैं कहना चाहूँगा संघ का जो प्रचारक है वो घर घर जाके अलख जगाता है कि अपने उन रणबांकुरों को जिन्होंने देश आज़ादी के लिए काम किया, उन लोगों को जिन्होंने ये वैदिक संस्कृति और सनातन परंपराओं को स्थापित किया, उन भगवानों को जिन्होंने भारत के लिए, जैसे हमारे लिए राम हैं, बुराइयों को मिटा करके उन्होंने अच्छाई को स्थापित किया। कल परसों हमने विजयादशमी मनाई। मैं कहता हूँ संघ भी हर त्योहार, हर पर्व और हर राष्ट्रीय पर्वों को संघ मनाता रहा है और मनाने की प्रेरणा देता रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा 100 वर्षों में जो भारत आज यहाँ है, सच बताऊँ तो भौगोलिक दृष्टिकोण से भी, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी और संगठनक जो दृष्टिकोण से उसे संघ के ही देन है। देश के अंदर तमाम सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संगठन हैं, तो संघ की स्वीकार्यता कहाँ तक है? संघ किसी संगठन का विरोध नहीं करता है। संघ देश की प्रगति में बाधा उत्पन्न करने वाले का दुश्मन है। संघ देशद्रोहियों के लिए काल चक्र है। संघ राष्ट्र भारत के बंटवारे के सपने देखने वालों के नींद उड़ाने वाला है। संघ भारत माँ का लाल है और वो सबकी संस्कृति, सभी के धर्म यानी विविधताओं में एकता का पुजारी है संघ। और आप संघ की पुस्तकों को भी पढ़िए, वो यही करता है। वो देश के लिए जो कुर्बान होने वाले बलिदानी हैं उनका पुजारी है संघ। मतलब संघ का जो निष्कर्ष है ना, वो राष्ट्र प्रेम है, दूसरा सुसंस्कृति है और जो समरसता है। एक है ना कि सब सुखी रहें, भूखा रहे न कोई, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना। संघ के किसी व्यक्ति की कोई प्रॉपर्टी आपको नहीं दिखाई देगी। संघ के स्वयंसेवक और प्रचारक के पॉकेट में आपको कभी 100-200 रुपए इकट्ठा नहीं दिखाई देगा। संघ का व्यक्ति कभी चूल्हा जलाकर भोजन बनाकर भोजन नहीं करता है, कभी भंडारे नहीं चलाता है। वो सदग्रस्तों से मांग करके, कुंभ में देखा होगा आपने, लाखों लोगों की सेवा किया है। तो वो किसी की संस्कृति और सभ्यता का विरोधी नहीं है, बल्कि वो सबको सपोर्ट करता है। पर हमारा जो संकल्प है वो राम राज्य है। हमारा जो संकल्प है वो सनातन वैदिक परंपराओं को स्थापित करना है। हम अपने जो हिंदू धर्म है, ये आज के ज़माने में इसकी व्याख्या हिंदू हिंदू होने लगी। आप सभी विद्वान लोग हैं, जानते हैं कि सिंधु से आया हुआ व्यक्ति हिंदू बना है और जो सिंध क्षेत्र की भाषा थी वो हिंद बनी है। हम वैदिक सनातन आर्यावर्त कहते हैं इसे। तो हम उस वैदिक धर्म को मानने वाले लोगों के समर्थक हैं, जो देश और दुनिया को मतलब प्रेम का प्रसाद बांटता रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ऐसी प्रार्थनाएं करने वाले समाज के हम लोग पुजारी हैं। हम लोग ऐसे
संस्कृति के और ऐसे संस्कारों के समर्थक है जिन्होंने पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम कहा है। पूरा विश्व अपना ही परिवार है। महाराज, इस संघ का जो मूल काम है वो है व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण। इसका कोई प्रतिफल दिखता है? आपका क्या चिंतन है? एक ईंटा बहुत अच्छा बनेगा तो मकान बहुत अच्छा बनेगा, टेढ़ा मेढ़ा ईंटा रहेंगे तो मकान कमजोर हो जाएगा। राष्ट्र निर्माण व्यक्तित्व से ही है, तो व्यक्तित्व निर्माण से सीधा सीधा राष्ट्र निर्माण है। तो संघ के हर काम ठोस हैं, तभी तो 100 साल पूरा किया है। तो संघ के द्वारा किन किन क्षेत्रों में आप परिवर्तन देखते हैं? संघ के परिवर्तन बोले तो या जो संघ को श्रेय दे सकते हैं कि ये काम हुआ? देखिए, देश में जो देशद्रोही हैं उनका भी अभाव नहीं है आज भी। अभी अभी सिंदूर ऑपरेशन हुआ, क्या वो कश्मीर के और रहने वाले लोग नहीं हैं? देशद्रोही हुए ना, आज भी देशद्रोही हैं। संघ उनको संघ अंडरलाइन कर रहा है कि देश में द्रोह कहाँ से है, ये धुआं कहाँ से निकलता है, और देश की प्रगति में बाधा कहाँ से पहुँच रही है। तो मेरे हिसाब से संघ जो है अंडरस्टूड, अपने अंदर ही अंदर ये अध्ययन करता रहता है कि मेरे भारत के विकास में बाधा कहाँ से उत्पन्न हो रही है, देशद्रोह कहाँ से हो रहा है, महिलाओं को खतरा कहाँ से होता है, शिक्षा कहाँ से भारत की मतलब अब संस्कृति से युक्त हो रही है, कहाँ ईसाई मिशनरियाँ देश में हमारे नौनिहाल बच्चों के मनोभावों पर अपना साम्राज्य फैला रहे हैं, कहाँ से वो ईसाइयत का प्रचार प्रसार करके हमारे राम जैसे आदर्श पुरुष से उनको विमुख कर रहे हैं। यानी मेरे यहाँ सीधे सीधे मैं कहना चाहता हूँ, जिसने भगवान राम के चरण चिन्हों का अनुकरण किया है, वो वहाँ माता पिता की भक्ति होगी, राष्ट्र प्रेम होगा, ईश्वरीय साधना होगी, वहाँ पर सात्विकता होगी, वहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम का भाव होगा। तमाम चीज़ें मेरे राम में हैं। तो रामचरितमानस का पाठ न पढ़ा करके वो लोग बोलते हैं कि जो यीशु हैं, ईसा मसीह जो हुए हैं, वही भगवान थे, बाकी कोई भगवान नहीं। देखिए, भगवान भगवान भगवान, बहुत लोग इस भगवान भगवान पर भी बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं कि भगवान कुछ नहीं होता है, खाओ कमाओ और मस्त रहो। मैं भी मानता हूँ इस बात को, मगर भगवान को समझना होगा। हम लोग भगवान उसको बोलते हैं जिससे हम बने हुए हैं। हम बने हुए हैं बोले तो ये चर और अचर जगत जिस मटेरियल से बना हुआ है उसको हम लोग भगवान कहते हैं। ये बताइए, गौ माता दूध दे रही है, हमारे बच्चे उससे पल रहे हैं, गौ भगवान है कि नहीं? गंगा जी मेडिकेटेड वाटर दे रही है, वो भगवान है कि नहीं? धरती माता अन्न दे रही है, वो भगवान है कि नहीं? अपने शरीर में कोई फॉल्ट, होमोग्लोबिन कम होता है, कभी वो हो गया, कभी स्किन रोग हो गया, क्यों हुआ? इसमें 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश। 5 ही तत्व से टोटल शरीर बना हुआ है। तो 5 तत्व हमारे भगवान हैं कि नहीं? यानी मकान से सीमेंट निकाल दीजिए तो ईंटा धड़धड़ा के गिर जाएगा। 5 तत्वों से मिलकर के शरीर बना है। इस शरीर और स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए 5 तत्व ठीक बने रहें, तो ये भगवान की उपासना है। मैं 1 मिनट और आपका लूंगा। जी बिल्कुल। भ ग व अ और न, यही तो 5 अक्षर है भगवान में। तो शरीर किससे बना है? भूमि से बना है, यानी पृथ्वी तत्व। ग मने गगन तत्व, तो भ मने भूमि, ग मने गगन, व मने वायु, अ मने अनल और न मने नीर। क्षिति जल पावक गगन समीरा। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश से शरीर बना है, और इस मटेरियल को भ ग व अ न, यही उसका सूत्र है। तो भगवान कोई आसमान से टपकने वाली चीज नहीं है। ये पृथ्वी जो 5 तत्व बने हुए हैं, इन 5 तत्वों को ही भगवान मान लीजिए ना। अगर आप किसी को भगवान नहीं मानते तो अपने घर में दीवालों को तो पोंछते रहोगे, अपने ईंटा में नोना ना लगे इसके लिए प्रयास तो करोगे। तो मेरा मतलब है, भगवान को मानने वाले लोग, मैं 29 साल से कोई अस्पताल मुझे बता दे कि मैं उस अस्पताल में जा करके अपना इलाज कराया। हमारे साधु संत महात्मा क्यों स्वस्थ और चमकदार रहते हैं?
क्योंकि वो उस तत्व की उपासना करते हैं जिस तत्व से सकल सृष्टि बनी हुई है। इसलिए अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कहते हैं, यानी सकल ब्रह्मांडों का सृजन करता भगवान है, मटेरियल भगवान है। तो महाराज जी, संघ द्वारा परिवर्तन क्या देखते हैं समाज में आप? परिवर्तन नहीं कर रहा है संघ, संघ अपने अतीत को खोज रहा है। संघ उस भारत को खोज रहा है जिसे सोने की चिड़िया कहते थे। संघ मीटिंगें और बैठक कर करके विचार करता है कि जैसे सरस्वती नदी विलुप्त हो गई है, कहीं मेरी गंगा जी भी ना हो जाए। संघ प्रकृति, वनस्पति, पर्यावरण, भूखमरी, बेरोजगारी, वैमनस्यता, भाइयों की बंटवारे, कत्ल, बेटियों का भागना, ये जो अपसंस्कृतियां देश में घर न कर जाए और बढ़ रही है ये तादाद, ये संघ के ही कारण सब बैलेंस में है। संघ का सपना है राष्ट्र भारत को हम लोग फिर से वापस, यानी वो भारत बनाएंगे। विश्व गुरु भी उसमें एक भाव है, वो सोने की चिड़िया भारत को बनाना चाहते हैं। भारत का हर नागरिक कोई भी यहाँ रहे, वो स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, निरोग रहे, शोक युक्त रहे और संस्कारित रहे। महाराज, सामाजिक परिवर्तन के लिए आप भ्रमण करते हैं, जैसे आपने शुरू में भी बताया कि आप प्रवास करते हैं। वही प्रवास लगभग संघ के प्रचारक भी और संघ के लोग भी करते हैं। तो आप इसको क्या संघ ने कोई नया काम नहीं किया है। जो जगदादि गुरु भगवान शंकराचार्य जी का मिशन था, जो स्वामी करपात्री जी महाराज का मिशन था, जो भारत में विश्व विख्यात स्वामी विवेकानंद जी का विचार था, जो भारत के राष्ट्रीय संतों के विचार रहे हैं, उन्हीं विचारों को लेकर के संघ आगे आया है। संघ बोले तो भारत के अतीत पर काम कर रहा है, भारत के महापुरुषों के पग चिन्हों पर चलने का काम कर रहा है। संघ कभी चाइना को उजाड़ने के लिए, पाकिस्तान को बर्बाद करने की सोच नहीं रखता, बल्कि उसके दिल में एक छुपा भाव ये हो सकता है कि अगर पाकिस्तान का पार्ट फिर भारत में आ जाएगा तो हम भाई भाई बन करके फिर काम करेंगे। संघ जो है ना, द्रोह का सोचता ही नहीं है संघ। मैं संघ का मतलब समर्थक तो हूं, पर संघ की वैचारिक मतलब अभिव्यक्ति के कारण मैं पाकिस्तान से द्रोह नहीं करता। वो राष्ट्र को उजाड़ने की सोचता है, इसलिए मैं उसके प्रति वैमनस्य का भाव रखता हूँ। एक जमाना था चाइना और भारत भी बहुत प्यार से रहते थे, सीमाओं के विवाद ने दुश्मन बना दिया। वो तो घर घर में भाई भाई में हो रहा है। तो ये बैलेंस संत महात्मा अपने उपदेशों से करते थे। वो दुनिया में ज्ञान बांटते थे। व्यक्ति को ये होता था कि सब कुछ इधर ही छूट जाना है, ये शरीर खाली हाथ आए खाली हाथ जाना है, ईश्वर ही सब कुछ है, बाकी सब नश्वर है। गॉड इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज नथिंग। यही तो हम लोग समाज में करते हैं, ताकि जो मोह माया और ये लालच लोभ इतना बढ़ गया है कि भाई भाई में कत्ल हो रहा है। तो संघ हो या संत हो, बहुत दूरी नहीं है। बस संघ मोक्ष का समर्थक उतना नहीं है और संत मोक्ष का समर्थक है, थोड़ा यही अंतर है। महाराज जी, आपने राम मंदिर निधि समर्पण अभियान के दौरान 1 करोड़ समर्पण करने का संकल्प लिया था, उसको पूरा भी किया संत समाज में, और बहुत चर्चा भी रही इसकी। लोग इसकी चर्चा करते हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता नहीं होती। कैसे पूरा? गंगा जी में नहाने वाला व्यक्ति जो गंगा जी में नहाता है, वो पानी हाथ में नहाने के बाद उठा करके ऐसा गिराता है, चाहे सूर्य भगवान को कहिए चाहे गंगा माई को कहिए। उस नहाने और गिराने वाले से पूछेगा तुम्हारे बाप का क्या लगा, तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। हे भगवान जी, ये सब आपका था, आपको समर्पित किया। मेरी औकात उतनी ही थी, मैंने उतना किया। महाराज जी, शताब्दी वर्ष में करोड़ों स्वयंसेवक इस संघ के इस कार्य में लगे, उनके लिए क्या संदेश है आपका? संघ हमेशा कहता है कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, यानी चरई बेती श्रुतियों ने कहा कि हमेशा गतिमान रहना चाहिए।
100 वर्षों तक संघ जो अपनी गति बनाए रखा है, जिससे उसे शतायु होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, प्रत्येक स्वयंसेवक और प्रचारक उन सब के प्रति सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा। उन लोगों के लिए जो संघ के लिए अपना जीवन समर्पित करके आज नहीं है, इस शतायु यानी 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में मैं उनको स्मरण करते हुए उनके लिए अपनी श्रद्धांजलि भावनांजलि भी अर्पित करता हूँ। और भगवान विश्वनाथ से, प्रभु श्री राम से, कृष्ण से मैं बुढ़िया माई से प्रार्थना करता हूँ कि ये हजारों साल तक ये संघ इसी तरीके से काम करता रहे और दुनिया में बुराइयों को मिटा करके सिर्फ अच्छाई भर दे, क्योंकि मानव तो मानव होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हिंदू में कोई बुरा ना हो जाए। यहाँ पर भी तो जयचंद का नाम लिया जाता है, और जिन्होंने राम मंदिर कभी ज़माने में उजाड़ा होगा, अकबर हैं, हुमायूं हैं, गजनवी हैं, औरंगजेब हैं, उनको भी हम लोग किस भाव से याद करते हैं वो सभी लोग जानते हैं। संघ यही करता है, वो उजाड़ता नहीं, वो बनाता है, वो तोड़ता नहीं, वो संगठित करता है, इसीलिए संघ उसको कहते हैं। तो मैं संघ के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ, स्वयं सेवकों को, प्रचारकों को, जो तमाम संघ के पदाधिकारी, उन सबों को मैं सिद्धपीठ हथियारा मठ बुढ़िया माई के चरणों में बैठकर उन सब की मंगल कामना करता हूँ और उनसे कहता हूँ कि चरे वेती चलते रहिए, अपने आदर्शत्व पर बनाए रखिए, और जो राष्ट्र भारत के गौरव, वैदिक सनातन संस्कृति के विकास और अखंड भारत का सपना आपका ईश्वर पूरा करे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। महाराज जी, हथियाराम मठ के बारे में सर संघ चालक जी को कैसे, कहाँ से पता चला, कभी पूछा आपने? देखिए, हमारे जो प्रचारक लोग होते हैं वो घूम घूम कर नहीं कहते हैं कि मैं प्रचारक हूँ, वो घर घर जाते हैं। अगर आज भी कोई वनवासी के घर जाकर भोजन करता है तो वो प्रचारक है, स्वयं सेवक है, संघ सेवक है। हरिजनों के, जिनको आजकल यानी जिनके लिए देश में ये लड़ाई चलती है, उपेक्षित हैं, अस्पृश्य है, यानी वहाँ पर छुआछूत है, वो मेरे संघ के प्रचारक के दिल में नहीं होता। आप पता करिएगा हरिजनों के घरों में जाकर के वो प्यार से अपने भाई और अपने सगे संबंधी की तरह वहाँ बैठकर भोजन बोलते हैं, आज हम आपके घर में भोजन करेंगे। जब उनका मिशन भारत जोड़ो है तो फिर वो कैसे किसी को उपेक्षित कर सकते हैं। संघ की सबसे बड़ी विशेषता है भारत के गरीबी से लेकर अमीरी तक जोड़ता है और जन जन तक जुड़ने का और जाने का प्रयास करता है। आदरणीय भागवत जी, मुझे ये उन्हें कहीं से पता चला होगा कि मैं भी स्वयं सेवक हूँ। यानी मैंने आपको बताया ना, मैं सन 84-85 से हरिद्वार जगतदेव पराग संस्कृत महाविद्यालय, आचार्य बुद्धि वल्लभ शर्मा जी हम लोग के पूजनीय आचार्य रहे हैं, उनकी प्रेरणा से मैं संघ में आया था तब से। और मेरे प्रचारक उस समय आदरणीय राजेंद्र जी थे, और देहरादून के जिला प्रचारक उन दिनों आदरणीय प्रेम जी थे, तो वो कैबिनेट मंत्री वहाँ रहे उत्तर प्रदेश, उसमें सरकार में बाद में। मैं ये कहना चाहता था, भागवत जी की मेरा दरस परस उज्जैन शैव सम्मेलन में हुआ था, और वहीं से एक दूसरे से थोड़ा सा अपना जय श्री राम हुआ। फिर भागवत जी इतनी विलक्षण प्रतिभा हैं, अगर इतनी विलक्षणता उनके अंदर नहीं होती तो 1 करोड़ स्वयंसेवक चातक की तरह एक स्वाति की बूंद को पीने की इच्छा क्यों रखते। तो भागवत जी मुझसे भी उन्होंने प्रेम दिया, और कहीं ना कहीं हम लोग करीब है। मुझे गर्व फक्र है इस बात का
मैं किसी प्रधानमंत्री, किसी राष्ट्रपति से मिलने से प्रसन्न नहीं हो सकता, बल्कि भागवत मुझसे मिलते हैं तो मेरे दिल को बहुत चैन होता है। भागवत में भागवत जी की आप हिस्ट्री देखिए, उनके दिनचर्याओं को देखिए। कभी वो वीर अब्दुल हमीद की समाधि को जाकर के श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, कभी वो मौलवियों के बीच में बैठ करके राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं, कभी वो मुसलमान मिशनरियों से जुड़ते हैं। भागवत जी नफरत नहीं, वो प्रेम के पुजारी हैं और मुझसे मिलते हैं। मुझे बड़ा गर्व है कि उस व्यक्तित्व को सभी को समझना चाहिए और सबको उनसे प्रेम करना चाहिए। भागवत से प्रेम करना मतलब संघ से प्रेम करना। महाराज जी, हम लोग गाजीपुर जनपद के जखनिया में स्थित हथियाराम मठ में आज बैठे हैं। यहाँ कई सारे लोगों को बोलते कहते सुना गया है कि ये डंडा और टोपी आज सत्ता है इसलिए दिखाई दे रही है। आप 84 से जुड़े हैं, आपका क्या मानना है? देखिए, कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना, ये संसार परिवर्तनशील है। कभी यहाँ अंग्रेज हो, कभी यहाँ मुसलमानों का साम्राज्य रहा, कभी यहाँ अंग्रेजों का हुआ, कभी फिर आज़ादी के बाद तमाम भारतीय पार्टियां कार्य करती रहीं और आज भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। बोलने वाले तो हमेशा बोलते रहते हैं। संघ कहीं शासन तो नहीं करता है। संघ के प्रचारकों के पास कभी लग्जरी गाड़ियां आप नहीं देखेंगे। आदरणीय भागवत जी, बहुत समय उनके पास शॉर्ट होता है तो वो मतलब जनरल प्लेन से यात्रा कर सकते हैं, मगर अक्सर वो महापुरुष रेलगाड़ियों से चलता है या फिर नज़दीक है तो फिर 4 व्हीलर से चलता है। संघ के लोग भोगी नहीं होते हैं, योगी होते हैं। जरा उनको करीब से देखना पड़ेगा। जो मेरे ये भाव आप देख रहे हैं ना, प्लीज़ मेरे भावों को पहले श्रोतागण संघ के लोगों का अध्ययन कर लें। एक दिन अपने घर में बुलाकर किसी प्रचारक को भोजन करा लें तो उनको समझ में आ जाएगा कि भवानंदन जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मैं संघ की बात कह करके मैं संघ के विरोधियों का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं पहले ही कह चुका हूँ, मैं मानवतावादी व्यक्ति हूँ, मैं मानव का पुजारी हूँ। अगर कोई मुसलमान भूखे कोई परिवार सो रहा हो तो मैं अपना भोजन दे करके पहले उसको सुलाऊंगा, तब खुद सोऊंगा। मैं उन विचारधाराओं को मानने वाला व्यक्ति हूँ। और इस मठ में आज आप बैठे हुए हैं, यहाँ पर संघ का आवागमन तब भी रहा है जब मैं था। मेरे गुरु थे, मैं बता चुका हूँ ना जी जी, कि वो तिहाड़ जेल तक जा चुके हैं गौ हत्या आंदोलन में। तो कुछ वो लोग हैं जो गौ की हत्या करते हैं और कुछ वो लोग हैं जो गौ हत्या आंदोलन देश में पैदा करके इंदिरा गांधी के राज में हाथ पांव तुड़वाए और जेल गए। वो पीड़ा मेरे भी दिल में है कि जब तक भारत से गौ हत्या बंद नहीं होगी तब तक मेरे गुरुओं का मिशन पूरा नहीं होगा, और जब तक ये मिशन पूरा नहीं होगा तब तक हथियाराम महंतों के दिल की पीड़ा नहीं मिट सकती है। महाराज जी, साधु संत सन्यासी अब राजनीति में ज़्यादा रुचि लेने लगे हैं, ये रुचि ठीक है? आपका क्या मत है? धर्म और राजनीति में बहुत अंतर नहीं हुआ करता था। पहले जो राजा और मेरे राम क्या थे, वो किसी संत पुरुष से कम थोड़ी थे। वो जंगल गए तो थोड़ा पुराने वाले कपड़े नहीं ले गए, संपूर्ण छोड़ गए और बलकल पहन के चले गए। उतारू राज के कपड़े बनाऊं वेश मुनियों का। मुनि बन करके, ऋषि बन करके और संत बन करके 14 वर्ष का वनवास उन्होंने किया है। क्या वो संत नहीं थे? उसी राम राज्य का तो सपना भारत देख रहा है। तो अगर संत राज्य में आ गए और राजनीति में आ गए, कतई कोई बुरी बात नहीं है। आप राजनीति में जाना चाहेंगे? कभी नहीं जाऊंगा। अगर मेरे सीने पे गोली मार देंगे तो भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने भजन करने के लिए घर छोड़ा है, भोजन करने के लिए नहीं छोड़ा। इसीलिए तो 29 साल से खाना नहीं खाया। मैं जो संकल्प लेकर के आया हूँ उसी के लिए आया हूँ। मैं गौ रक्षा के लिए काम करूँगा, मैं धर्म रक्षा के लिए काम करूँगा, मैं राष्ट्र रक्षा के लिए स्वयं बलिवेदी पर अपनी गर्दन उतार दूंगा, मगर मैं कभी नेता नहीं बनूंगा। इसलिए नहीं बनूंगा क्योंकि मैं संकल्प जो लेके आया हूँ उसी का काम करूंगा। महंत योगी आदित्यनाथ जी मठ छोड़ करके सीएम आवास में रह रहे हैं, उनके ऊपर जातिवाद का भी आरोप लगता है।
कैसे देखते हैं आप इसे? महंत योगी आदित्यनाथ जी के दादा गुरुजी भी सांसद रहे हैं, उनके गुरुजी भी सांसद रहे हैं, वह भी सांसद हैं। उनके दादा गुरुजी का भारत की आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका रही है। जिस व्यक्ति ने भारत को आज़ाद कराने में इतना प्रयत्न किया था, तब किसी ने उन पे उंगली नहीं उठाई। तब भी तो वो देश के लिए काम कर रहे थे। अगर उसको आप राजनीति मानते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं कि योगी जी अगर सरकार में आ गए, क्योंकि उनके दादा गुरुजी ने, यानी देश की वो जो लड़ाई थी फ्रीडम फाइटर वाली, वो उनका इतिहास पढ़िए। वो तो तभी से राष्ट्र सेवा में लगे हुए हैं। और दिग्विजय नाथ, अवैधनाथ जी और अब योगी आदित्यनाथ जी, अगर वो कहीं सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं तो उनके गुरुओं का आशीर्वाद है, कोई बुरी बात नहीं है। आप संत परंपरा का निर्वहन करते हैं, मनुस्मृति को आपने पढ़ा होगा, जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटियों में उसे जलाया जा रहा है। आप किस प्रकार से वर्तमान समाज में मनुस्मृति को देखते हैं? बहुत कुछ चीज़ें तोड़ मरोड़ कर लिखी गई हैं। आपने सुना होगा भारत में जो आज इतिहास बच्चों को पढ़ाया जाता है वो भी गलत लिखा गया था, और आज भी बहुत सारा ऐसा हिस्ट्री है जो गलत है। ईसाई मिशनरियों ने विशेष रूप से यही काम किया लिखने पढ़ने का। उन्होंने कहा है कि यीशु भगवान है और राम तो मतलब भगोड़ा है। फिर हमारे ही घर के बच्चे वो पढ़ पढ़ के उनका संस्कार मजबूत हो जाता है। मनुस्मृतियों में भी सब कुछ सही नहीं है, कहीं प्रिंट मिस्टेक है, कहीं गलत छापा गया है, कहीं ग्रंथ को बदनाम करने के लिए छापा गया, छेड़छाड़ हुआ है, इतिहास से छेड़छाड़ हुई है। तो मैं मनुस्मृति के हर वाक्य का समर्थन मैं भी नहीं करता हूँ, और देश काल परिस्थिति के हिसाब से बदलना चाहिए और बदल भी रहा है। आज से 450 साल पहले सती प्रथा देश में थी, भारत की नारियां सती हो जाती थी। अपने मन से सती होने तक तो माना थोड़ा मोड़ा हम सहमत तो नहीं है, पर उनके स्वयं के रानी पद्मावती अपने मन से हो गई थी, ठीक है, हमने उसे इतिहास में स्वीकार कर लिया। मगर जिन उन सौभाग्यवतियों को पति के शव के साथ में जबरदस्ती जलाकर सती किया जाता था, क्या वो धर्म था? भारत का सभ्य और शिष्ट वाला आदर्श धर्म था सती प्रथा। मगर सती नाम किसका था? जबरदस्ती जलाने वाले का, या स्वेच्छया अपने पति के वियोग में? माता पार्वती ने भी तो अपने पति के वियोग में अपना शरीर छोड़ दिया था। आज हम उसकी पूजा करते हैं, मगर जो कहते हैं दक्ष के यज्ञ में कूद के मर गई, जल के, वो गलत था। वो पश्चाताप की अग्नि में जल के मर गई थी, उसका कौन इलाज करेगा? सती प्रथा, इसीलिए तो पार्वती का एक नाम सती भी है, और वहीं से वो सती प्रथा चली थी। वो भारत का एक आदर्श धर्म माना जाता है, मगर जबरदस्ती जलाना थोड़ी आदर्श है। तो आज वो कानून बन गया, अगर किसी बेटी बहू की उंगली जली ना तो 302 होगा। तो बदल गया धर्म की नहीं? उसी तरीके से समय अनुसार धर्म भी कुछ अपरिवर्तनीय धर्म नहीं होता। मैंने कहा धारणा धर्म इत्याहु, जो मानव के हित में हो और धारण करने योग्य हो, वो धर्म है। महाराज जी, इस देश में शंकराचार्य जी लोग आपस की द्वंद्वता में उलझे हुए हैं, असली नकली की होड़ मची है। आप क्या मानते हैं? देश काल और परिस्थिति के हिसाब से सब कुछ चलता था। कभी देश में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे बेटा पैदा हुए, जो अपने माता पिता की आज्ञा से राम वनवास चले गए। भरत ने राज्य तो किया पिताजी के आदेश से, मगर राम के खड़ाऊ रख के किया था। आज क्या घर घर में ऐसे बेटा पैदा हो रहे हैं? आज ऐसे बेटा पैदा देश में नहीं हो रहे हैं। तो समय बदला, काल परिवर्तन हुआ। तो जब काल परिवर्तन हुआ है तो उस काल के प्रभाव से आजकल सब कुछ बदलता नजर आ रहा है, और मेरे हिसाब से यह युग का प्रभाव चल रहा है। युग के हिसाब से क्या आपकी पूरी पंक्ति है, जरा मुझे बताइए। शंकराचार्य जी लोग आपस की द्वंद्वता में उलझे हुए हैं। एक तो आज के समय का प्रभाव है, देश काल परिस्थिति है, आज का अन्न, आज का रहन सहन, आज का कल्चर, आज की संस्कृति मानवीय हृदयों को
उसने कुंठित कर दिया है। यानी पांडवों के अंत के बाद, यानी द्वापर समाप्त होने के बाद कलयुग का प्रारंभ हुआ था और राजा परीक्षित राजा हुए थे। हम कथा सुनते हैं कि उन्होंने ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। जब पता खोजबीन हुई, जब उसकी जांच पड़ताल हुई, तो पता चला कि कलयुग उनके सर पर बैठा हुआ था और कलयुग के सर पर बैठने से इतने आदर्शवान राजा भी गलत काम कर बैठे। तो वह युग का प्रभाव कि नहीं। जो लोग ये कहते हैं कि वही चांद, वही सूरज, वही धरती, वही आसमान है, तो फिर राजा परीक्षित ने ऐसा काम क्यों किया। मैं ये कहना चाहता हूँ, आजकल थोड़ा मति भ्रम भी हो गया, थोड़ा बुद्धि भ्रम भी हो गया, थोड़ा अहंकार भी आ गया, थोड़ा ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा काल के हिसाब से बदलता गया है। मैं जगदाद्य गुरु भगवान शंकराचार्य की चरण पादुकाओं में सर झुकाकर नमन करता हूँ और जो हमारे शंकराचार्य उनकी परंपरा का निर्वाह आज देश में कर रहे हैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। मगर जो परस्पर में द्वंद्वात्मक भाव चल रहा है, युग के प्रभाव के साथ साथ भी वो शंकराचार्य जी लोगों को स्वयं में समझना चाहिए। मेरे मठ में भी विवाद हुआ था। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत दूध का धुला हुआ हूँ, मगर आज अमन है, चैन है, शांति है, गुरु भाई भी हैं, सब कुछ है। इसका निराकरण करना चाहिए क्योंकि ये भगवत तुल्य पद है। इस पर विराजमान होने के बाद हम लोग भगवान शंकराचार्य बोलते हैं। तो उन्हें सब पढ़े लिखे शंकराचार्य हैं, कोई ऐसा अंगूठा छाप नहीं है। एक से एक दिग्गज शास्त्रार्थ महारथी लोग हैं। कुछ तो मेरे समकक्ष मित्र हैं, उसमें पदों पर बैठे हुए हम लोग सहपाठी लोग हैं। मगर मैं ये कहूँगा कि विचार और विनिमय पूर्वक निर्धारण करना चाहिए। अगर भगवान शंकराचार्य जी के उस पद पर आप विराजमान हैं तो उसकी गरिमा को स्वयं इन जगत गुरुओं को ध्यान रखना चाहिए। और यानी एक कहावत है कि अपनी प्रतिष्ठा अपने हाथ में है। महाराज, ये जातिगत श्रेष्ठता कितनी बाधा है हिंदुओं के एक होने में? कर्म से जाति होती है, जन्म से नहीं। जन्मना जायते शूद्र संस्कारा द्विज उच्यते। हमारे यहाँ ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जन्म के वक्त हर माँ छुआछूत में होती है, हर बच्चा छुआछूत में होता है। उसके संस्कार करने के बाद से वो ब्राह्मण होता है। तो मैं बिल्कुल नहीं मानता कि जाति और ये कोई चीज़ है। मैं ये मानता हूँ कि अगर हरिजन बालक को भी संस्कार अच्छे दिलाए जाए तो वह ब्राह्मण तुल्य हो जाए। महाराज जी, ये जो कथावाचक आज के समय में है, ये योग्य है, नहीं योग्य है? केवल सोशल मीडिया पर वायरल देखिए, भगवान की कथा कर रहे हैं तो बहुत योग्य हैं। मैं तो प्रभु चरणों के प्रति अनुराग रखने वाला संत हूँ और अपने प्रभु के चरणों को पाने के लिए घर द्वार छोड़ के यहाँ हरिद्वार आया हुआ हूँ। मैं उन व्यास पीठों को प्रणाम करता हूँ जो नित्य निरंतर भगवान के गुणानुवादों की चर्चा करते हैं। अगर कहीं धर्म से हटकर पथ भ्रष्ट होकर के कोई यानी कथावाचक कोई कार्य कर रहा है तो उसे उस अपने में सुधार करना चाहिए। मगर व्यासपीठ से बैठकर कथा करना तो बहुत बड़ी बात है। हम लोग तो इसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि धर्म का और वेद का और भगवान का प्रचार दुनिया में बढ़ता रहे। कथावाचकों को मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए कथा करनी चाहिए। लाखों शिष्य इस मठ से जुड़े हुए हैं, कोई ऐसा संदेश जो आप अपने शिष्यों को देना चाहते हैं? परंपराओं का निर्वाह सबसे बड़ी चीज होता है। यदि शिष्य समुदाय अपनी परंपरा से बना रहे, यानी परंपरा बोले तो हर जगह की परंपरा, अपने पारिवारिक परंपरा, अपने कर्म कर्तव्यों की परंपरा, ज्ञान ग्रहण करने की परंपरा, गुरु और शिष्य की परंपरा, तो इन परंपराओं का शिष्य निर्वाह करते रहें और मेरे हिसाब से अपने जन्म और जीवन को उन्नत बनाने के लिए गुरुजनों के बताए हुए रास्ते पर चलना, अपने बड़े बुजुर्गों के बनाए हुए रास्ते का अनुकरण करना, शिष्य समाज को ही नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को। आप बोलेंगे क्या मुसलमान भी? हाँ, मुसलमान भी अगर अपने वृद्धों की उपेक्षा कर दे, माता पिता की उपेक्षा कर दे तो परंपरा नष्ट होगी।
परंपराओं यानी मौलिकताओं को जोड़ करके चलना चाहिए, तभी देश तरक्की करेगा और तभी धरती पर मानव और विशेष रूप से भारत में रहने वाला हिंदू संस्कृति को मानने वाला व्यक्ति उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा। यही मेरी शुभकामनाएं हैं और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने अपने व्यस्ततम समय में से समय दिया और बहुत सारी भ्रांतियाँ जो थी हमने सवालों में कोशिश की कि आपसे चर्चा करें, आपने उसका जवाब दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अंकित जी और नीतीश जी और सभी पत्रकार बंधु। अगले मेहमान के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।